डियर स्टूडेंट, आज हम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 क्लास 6 इंग्लिश के पेपर को देखेंगे। किस तरह से उसमें ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो टोटल 50 नंबर का जो रहता है उसमें, और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पैसेज दे देता है और इसको कॉलम में कर देता है, ए बी करके दे देता है। कुछ दोनों पैसेज में से आपको एक पैसेज को आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से इसको इसमें आंसर दे देता है आपको। इसी क्वेश्चन में से आपको इसी में से आंसर पूछता है, और इसी में से आपको जो आंसर होता है उसको सर्च करके यहाँ पे आपको राइट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे आपके बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देता है 6 नंबर के, जैसे व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी। ठीक है, गधा जो था वो क्या प्रयोग में, किस तरह से क्या प्रयोग में लाने के आता था। कुछ इस तरह से ऐसा क्वेश्चन जो देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हिंदी अर्थ लिखने के लिए जैसे कुछ दे देते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर जो 5 इसमें आता है कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे मैनी लिव्स इन द सिटी। तो कुछ इस प्रकार से आपको सही गलत का चुनाव अपने किताब से रीडिंग करने के दौरान आपको सही गलत का चुनाव करना पड़ता है। उस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स करना होता है। जैसे द चेयर इज अ मेड ऑफ, जो लकड़ी होती है किस तरह से बनी होती है। तो वुड वुड जो चेयर होती है वो किस तरह से बनी होती है। तो वुड लकड़ी से बनी होती है। अकबर जैसे आज मान लीजिए वाग्ड। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको सूची भी इस तरह से मिलान करना पड़ता है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 6 वाले पे चलेंगे। इस तरह से आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो छोटे छोटे भाग होते हैं, इस तरह से उसमें तोड़ तोड़ कर आपको पूछता है, आपको सिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो यहाँ पे एक अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। और निबंध आपको हमेशा आप 6, 7, 8 में रहे चाहे जिसमें रहे, आपको निबंध तो एक लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जैसे 7 में देखेंगे तो यहाँ पे एक टॉपिक में जैसे धक्का हो गया या माई फादर हो गया, माई सिटी, इस तरह से आपको यहाँ पे एक इसे लिखना पड़ता है, जो निबंध लिखना पड़ता है। और यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है कि नहीं 5 घंटे को अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ता है। और कुछ इस प्रकार से आप इसमें से जो भी टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, जो अनुवाद पूछता है आपको टेंस के सेंटेंसेस से ही पूछता है। क्योंकि हालांकि जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक में जो अनुवाद आपको पूछेगा, जो भी ट्रांसलेशन आपको बनाने के देता है, वो केवल टेंसेस के सेंटेंसेस होते हैं और सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो आपको बनाने के लिए दिए जाते हैं। आप कक्षा 9 में, कक्षा 10 में जाएंगे तो वहाँ पे जो सेंटेंसेस होते हैं वो बड़ी होती है। जैसे वहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेंटेंसेस हो गई। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से एडजेक्टिव, एज नरेशन जो हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्लास देखेंगे तो क्लास 6 के इंग्लिश का पेपर जो होता है कुछ इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।